तो अभी मैं हूँ चित्रकूट में और यहाँ पर भगवान श्री राम जी ने 11 साल 11 महीने और 11 दिन बिताए, यानी कि 14 वर्ष के वनवास काल में भगवान श्री राम सबसे ज्यादा यहीं पर रुके हैं। हमें चित्रकूट पहुंचना है और आज के वीडियो में हम चित्रकूट में वहां जाएंगे जहां भगवान श्री राम जाया करते थे। चित्रकूट धाम के राजा है श्री महाराजा विराजमत बना। जब भगवान श्री राम चित्रकूट धाम में पहली बार आए थे तब इन्हीं से अनुमति ली थी 11.5 वर्ष वनवास के। ये यहाँ का सबसे पहला मेन मंदिर है, ये यहाँ के राजा। तो ऐसा कहा जाता है कि भगवान श्री राम जी जब यहाँ पर वनवास काल में थे तो ये है राम घाट, मतलब पहले इसका नाम कुछ और था। तो यहाँ पर वो स्नान करा करते थे और यहाँ पर है शंकर जी का मंदिर, तो यहाँ पर वो आया करते थे दर्शन करने के लिए। तो अभी हम उसी मंदिर में जा रहे हैं जहाँ भगवान श्री राम जाया करते थे। तो यही वो मंदिर है जहाँ पर भगवान श्री राम जी आया करते थे शंकर जी पर जल चढ़ाने। मंदिर में दर्शन करने के पश्चात हम निकल जाते हैं चित्रकूट के 4 धाम यात्रा के लिए। 4 धाम यात्रा के लिए हमें इस टेम्पो से जाना पड़ेगा। पहले हम जा रहे हैं सीता कुंड। तो अभी मैं उस जगह पे हूँ जहाँ पर माता जानकी माता यानी कि सीता माता स्नान के लिए आती थी। और ये पीछे जो मेरे मंदिर दिख रहा है यहाँ पर ही जानकी माता के चरण रखे हुए हैं। नीचे मंदाकिनी गंगा बहती थी, को जानकी कुंड बोलते हैं। माता जानकी जी ने 11.5 साल स्नान किया है, फिर ये मंदिर में भजन किया। तो अब हम जा रहे हैं यहाँ से दूसरी प्लेस पर जिसका नाम है स्फटिक शिला। तो ये है वो जगह जहाँ पर भगवान श्री राम जी ने कौवे की आग फोड़ी थी। जहाँ भाई अंडरलाइन है वहाँ पे भगवान के पैर स्पर्श के आउटलाइन करी गई है। यहाँ राम बैठे, यहाँ माता जानकी बैठे, ये माता जानकी का पैर। फिर यहाँ से हम लोग निकल जाते हैं सती अनसुईया की तरफ। तो ये है मेरे पीछे सती अनसुईया माता का मंदिर और यहाँ से ही मंदाकिनी नदी का उगम स्थान है। ब्रह्मा विष्णु महेश इनकी परीक्षा लेने के लिए अनसुईया आश्रम पधारे हैं। नदी किनारे माँ से कहा, माँ मैं 3 दिन का सफर किया हुआ हूँ, मुझे भोजन कराओ। माँ ने कहा तथा सुला के यहाँ आसन डाल दिया, बैठा दिया। भगवान राम जी ने ऐसे ही पत्थर को ढूंढ के वो बनाया था राम सेतु। देखो डुबा दिया, फिर ऊपर आ जाएगा। सती अनसुईया मंदिर से 14 किलोमीटर की दूरी पर है गुप्त गोदावरी। और हाँ, अभी हम वहीं हैं। तो ये वही गुफा है जहाँ पर भगवान श्री राम, भाई लक्ष्मण और माता सीता बरसात के समय में बारिश से बचने के लिए यहीं पर विश्राम करा करते थे। तो अब हम जाने वाले हैं चित्रकूट की सबसे ब्यूटीफुल प्लेस पर जहाँ से पूरा हमें चित्रकूट दिखता है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ हनुमान धारा की। राम जी ने हनुमान जी महाराज के यहाँ पर आकर शांति दिया है। हनुमान जी महाराज ने जब लंका को जलाया था तो भगवान राम जी ने बाण मारा है और बाण मार की धारा को निकाला है। धारे का कोई पता नहीं कहाँ से आती है और नीचे कहाँ जाती, इसी का नाम हनुमान धारा बोला जाता है। न धारा कभी गर्मी में घटती है और न ही बरसात में बढ़ती है। भगवान राम जी ने बाण मार के धारा को निकाला। हनुमान जी महाराज को यहाँ पर लंका जलाने के बाद शांति दिया है। इसी का नाम हनुमान धारा। हनुमान धारा से थोड़ा ऊपर चलने पर माता सीता की रसोई मिलेगी। सीता माता सभी के लिए यहीं पर भोजन पकाया करती थी और आज भी इनके बर्तनों को यहाँ पर रखा गया है संभाल कर। आज है दूसरा दिन चित्रकूट में और अभी हम जा रहे हैं बाबा कांतानाथ जी के दर्शन करने। ऐसा कहा जाता है अगर आप चित्रकूट आए हैं और बाबा कामतानाथ जी के दर्शन आपने नहीं करे हैं तो आपके चित्रकूट के दर्शन अभी अधूरे हैं। और ये वही पर्वत है जहाँ पे भगवान श्री राम ने अपने भाई भरत को
आदेश दिया था कि तुम अयोध्या वापस लौट जाओ। तो भगवान राम जी का प्रत्येक रोज का नियम क्या था? इस कामतगिर पर्वत की प्रदक्षिणा लगाना और कंदमूल खाना, जीवन व्यतीत करना। बाकी समय जो बचता था तो ग्वाल बिलों को कथा सुनाते थे, ऋषिगणों से कथा सुनते थे। तो गाइस ये वो जगह है जहाँ पर राम जी ने अपने भाई भरत जी को अपने चरण पादुका दिए थे। जब मतलब कि भरत जी आए थे अयोध्या वापस ले जाने के लिए राम जी को, तो राम जी ने अपने चरण पादुका को मतलब भरत जी को दे दिया था कि आप ये अयोध्या वापस ले जाओ, हम 14 वर्ष के पूरे होने के बाद ही अयोध्या आएंगे। तो यहाँ पर आप लोग को पैरों के निशान देखने को मिलते हैं। मतलब जब भगवान थे यहाँ पे तो सिर्फ यहीं पे क्यों चरण वो बने? यहाँ पे पत्थर पिघल गया। अच्छा, या फिर यहाँ का पत्थर अलग होगा, ऐसा कुछ? वो जब मिले इतना रोए हैं तो उनके प्रेम को देख के पत्थर जब पिघल गया, गीला पड़ गया, तब चरण चिन्ह बन गए। अच्छा, आप समझ ऐसे गए। थोड़ी बन गए, पत्थर ही पिघल गया है प्रेम में। तो ये जो आप पूरे में देख रहे हो ना, ये राम जी और भरत जी के पैर के निशान है। भाई ये बोतल देख रहे हो, इसको भाई मैं 4 बार पूरी पी चुका हूँ, लेकिन अभी भी परिक्रमा नहीं खत्म हुई है। दोस्तों ये वही पत्थर है, तुम्हें पता है कौन सा पत्थर है? यहाँ भगवान राम ने अपने पैर रखे थे, तुम्हें नहीं पता? फिर यहाँ से निकल के हम लोग पहुँच जाते हैं चित्रकूट के राम घाट, क्योंकि राम घाट पर गंगा आरती शुरू हो चुकी थी। ओके, तो डे 2 यहीं पे ख़त्म होता है, पर मुझे काफ़ी ज़्यादा बुरा लग रहा है क्योंकि डे 2 ख़त्म हो जाएगा इस रात के बाद से, और फिर मैं अपने घर चला जाऊंगा। मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, लेकिन इतने दिनों में जो कुछ भी मज़ा आया ना, वो नेक्स्ट लेवल था। और प्रभु श्री राम जी को इतने करीब से देखना, मतलब उनके जो मतलब उन्होंने इस जगह उन्होंने काफ़ी दिन बिताए, यानी कि 11 साल 11 महीने 11 दिन बिताए हैं। तो उनकी चीज़ें आप महसूस कर सकते हो अगर आप यहाँ पर आते हो, और उन्हीं जहाँ जहाँ उनके अवशेष मिले गए हैं या फिर जहाँ जहाँ उनके अवशेष बताए गए हैं, आप वहाँ पर जाएं। और जहाँ जहाँ मैंने इस वीडियो में बताया है आपको, अगर आप वहाँ जाते हैं तो आपको ज़रूर से ज़रूर भगवान श्री राम जी का चरित्र चित्रण दिखेगा यहाँ पे। सब्सक्राइब